जानती हो ज्योति मौर्य? ज्योति मौर्य, आई लव यू ज्योति मौर्य। मिलता है बोले तो हर एक माल रे 50 के साथ 200 फ्री। ये डिवोर्स चाहती हूँ, समझ गए ना? डिवोर्स का मतलब कि तुमसे मैं डिवोर्स चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, बस यही मैं कहना चाहती हूँ। अरे तुम तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। क्यों ऐसा न करते हैं कि हम दोनों साथ पिक्चर देखने चलते हैं? लिखा करके तुम्हारा पति जो है से तुमको शिक्षित किया, एग्जामिनेशन में तुम्हारा हर दम दिन रात दोपहर बेचारा चमगादड़ का तरह काम किया, पढ़ाया लिखाया, तुम्हें आगे बढ़ाया, और तुम ऐसा इतना गुस्सा में क्यों हो के बात कर? 5 रुपया में झाल मुड़ी खाते हैं, 10 रुपया दिखा दिया तो कहता है मम्मी अब हम करोड़पति बन गए। अरे 10 रुपया पाल लोगे तो करोड़पति। नमस्कार, मैं लवली सिंह, आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स 24। कहते हैं ना, बिहार के लड़के में जो है टैलेंट की कमी ही नहीं है। चाहे लड़का हो या लड़की, एक दूसरे को इतना ज़्यादा कंपटीशन देते हैं जिसका चर्च नहीं है। हमारे साथ जो शख्स को देख रहे हैं ना, इनमें भी कुछ अनोखा टैलेंट है। आइए जानते हैं, सुनते हैं। सबसे पहले नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार हुआ। बहुत बहुत नमस्कार आपका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, जो टैलेंट आप में है वो सीखा कहाँ से है आपने? वो देखिए, टेलीविज़न पे मैं वीडियो देखता था जिसमें बहुत सारे आर्टिस्ट लोग जो थे एक दूसरे आवाज़ का नकल करते थे। दिलीप कुमार का आवाज़ नकल करते थे, नाना पाटेकर का आवाज़ नकल करते थे, तो मैंने ये भी सीखा है। सीखते सीखते प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस करने के बाद अब वो पूर्ण रूप से आवाज़ आ जाती है। लोगों को सुनाता हूँ तो वो उनको बहुत अच्छा लगता है। इंटरटेनमेंट इसी तरह अच्छा मैं लोगों को देते रहता हूँ। चलिए, तो हम सबसे पहले ये जो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ है, हाँ, वो सुनना चाहेंगे, और हम ऋतिक रोशन और वो जो ज्योति मौर्य है उसकी आवाज़ में। अब ऋतिक रोशन और ज्योति मौर्य जी, दोनों का मान लिया अगर बातचीत हो रहा है, ज्योति मौर्य जी बोलते हैं कहते हैं ऋतिक रोशन को कहते हैं, कोई बुलाते हैं अपनी जगह पे, कहते हैं नहीं, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम कहाँ पड़ी हो, तुम आओ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हारे लिए हर दिन रात मेहनत किया, पढ़ाया लिखाया, तुम्हें आगे बढ़ाया, और तुम ऐसा इतना गुस्सा में क्यों हो के बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुम चाहते क्या हो? मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ, समझ गए ना? डिवोर्स का मतलब कि तुमसे मैं डिवोर्स चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, बस यही मैं कहना चाहती थी। जो तुम कह रही हो बिल्कुल गलत कर रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए जब भी काम किया है, हमेशा तुम्हारी खुशी के लिए काम किया है। मैंने हर पल तुम्हारा ख्याल रखा, एक एक कपड़ा तुम्हारा धोया, मैंने वॉशिंग किया, घर का साफ सफाई किया, मैंने दिन रात खाना बनाया, तुम्हारे हर बारे में सोचता रहा, और तुम मेरे लिए इतना बुरी काम कर रही हो, बिल्कुल गलत है। गोतिया ज्योति मौर्य, ये तुम जो कर रही हो वो गलत है। लेकिन मैं तुमसे अब बहुत तंग आ चुकी हूँ, मैं अपने दूसरा हस्बैंड के पास जाना चाहती हूँ, मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ काम हम नहीं करना चाहती। जो तुम कर रही हो बिल्कुल गलत कर रही हो। मुझे लग रहा है कि जिस तरह तुम पैसा के बल पे तुम आगे भाग रही हो, वो आदमी जो होगा तुमको एक न दिन जरूर धोखा देगा, और वो भी तुमको गलत यूज करेगा, और तुम्हारे साथ हमेशा वो गलत करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ज्योति, तुम मेरे साथ रह जा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तुम जैसा चाहोगे तुम वैसा करना, मैं वैसा ही रहूँगा। मैं तुम्हें छोड़ कर कभी नहीं जाऊँगा ज्योति। आई लव यू ज्योति, आई लव यू। मैं तुम्हें छोड़ कर कभी नहीं जाऊँगा। आई लव यू ज्योति, आई लव यू। नहीं बाबा, मैं बोल रही हूँ, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मतलब नहीं रहना चाहती। तो ये दोनों बातचीत हुआ ऋतिक रोशन और ज्योति मौर्य। अच्छा, ऋतिक रोशन जब अपनी माँ से बोलेंगे इस ज्योति के कारनामे के बारे में, वो कैसे बोलेंगे? हाँ, ये भी एक कॉमेडी वाला बात हुआ। ज्योति मौर्य के सच्चाई आप अपने माँ को बता रहे हैं ऋतिक रोशन जी, तो वो कहती है, माँ मेरे साथ बहुत बड़ा गलत हुआ। माँ, मैंने जादू का शक्ति पाकर मेरे साथ ज्योति मौर्य ने बहुत बड़ा गलत काम किया है। वो मुझे छोड़कर भाग रही है। माँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। माँ, वो गलत किया। माँ, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, साथ रहना चाहता हूँ। माँ, मैंने उसका हमेशा ख्याल रखा, और भगवान मेरा कौन सा साथ ले रही है? माँ, जो ज्योति मौर्य मुझसे दूर भाग रही है, ये गलत है। माँ, ये गलत है। ये रहे ज्योति मौर्य और ऋतिक रोशन और उनके माँ का जो बातचीत हुआ। अच्छा, इसी मुद्दे पे जब लालू जी कुछ बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? हे सब ये लड़की लोग देखो आगे भाग रही हो, बहुत बढ़िया काम कर रही हो। पीछे होना बुरा बात है, आगे बढ़ना हमेशा सही बात है। पढ़ा लिखा करके तुम्हारा पति जो है से तुमको शिक्षित किया, एग्जामिनेशन में तुम्हारा हर दम दिन रात दोपहर बेचारा चमगादड़ का तरह काम किया है। कहता है अंधेरा में चमगादड़ उठा है, फुरफुराता है, जन्नत तन्नत भागता है। सब जगह जो है सही इसका पति जो है से देखिए बहुत बढ़िया काम किया है, गाइडिंग किया है,
खुद चपरासी वाला पोस्ट मिला, लांगुर बांगुर जिंदगी चला है, लुल्हा झुल्लर नियन रहा, ठीक है, बहुत बढ़िया किया है, लेकिन हमेशा अपना पत्नी के आगे बढ़ाने के बारे में सोचा। अब ये कौन सा तरीका है भाई कि पत्नी को जहाँ पढ़ा लिखा रहे हैं तो उसको अब घमंड ऐसा हो जाता है जैसे रावण का शक्ति घमंड मिल गया हो, एक बार में हम धरती का तबाह कर देंगे। ज्योति मौर्य जो किए हैं से देखिए बिल्कुल गलत काम किए हैं। उनको पति के पास जाना चाहिए। एसडीएम का पोस्ट है, एक उम्मीदवार पोस्ट है, बहुत बड़ा पोस्ट है, ये कोई लांगुर बांगुर पोस्ट नहीं है। एसडीएम जानबे करते हैं कानून का एक अंग होता है, आईपीएस जो है से अंग होता है। तो इस सब को तहत देखते हुए जो कर रही है महिला, उनके ऊपर गलत कानून उसके ऊपर बैठाना चाहिए। पति एक नहीं होता है, पति सिर्फ दो नहीं होता है, जो होता है परमानेंट के लिए होता है और उसी के मार्ग पर चलना चाहिए, तो उसी के साथ रहना चाहिए। अब छोड़ छाड़ के भाग रही है, हम कहते हैं बिल्कुल गलत काम है। कहा भैया सब बोले गलत काम है कि नहीं काम है? एकदम गलत काम है। उनको पति के साथ रहना चाहिए, ये नहीं कि हर एक माल बेचो 10 रुपया। ये कौन तरीका है भाई? ये कौन तरीका है? हर एक माल बेचो 10 रुपया। अब इनके पास 5 रुपया था भाई साहब के पास, तो 5 रुपया में खुश रहते, 5 रुपया में झाल मुड़ी खाते हैं। 10 रुपया तो खा दिया तो कहता है मम्मी अब हम करोड़पति बन गए। अरे 10 रुपया पाल लोगे तो करोड़पति हो जाओगे। कल भी भिखमंगा थी, आज भी भिखमंगा बनोगे। ये सब गलत चीज खत्म करो। अब पति एक होता है, खुश रहो, पति के साथ जाओ। अब मोदी जी का क्या रिप्लाई होगा इस पे? अब मोदी जी अगर बोलेंगे तो वो कहेंगे हमारे देश में देखिए भाइयों बहनों क्या से क्या हो रहा है। पत्नी जहाँ पढ़ लिख करके एसडीओ बनती है तो वहीं पर पति दिन रात उसको आगे बढ़ाने के बारे में सोचता है। क्या महिला को अभी ऐसा करना चाहिए क्या पति एक होता है या पति 1000 होता है? मैं तमाम देशवासियों से पूछना चाहता हूँ। तो ये मोदी जी का भाषण। तो देखिए ये बहुत अलग अलग तरीके की आवाज़ निकालते हैं और बहुत मतलब सुनने में अच्छा भी लग रहा है। अच्छा, हम शाहरुख खान का भी चाहेंगे सुनना। हाँ, शाहरुख खान जी अगर बोलेंगे, मान ले शाहरुख खान भी पैसा वाला आदमी हो गया, एसडीएम ज्योति मौर्य को प्रपोज करना होगा तो कैसे प्रपोजेंगे? हे ज्योति मौर्य, अरे तुम तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्यों ऐसा न करते हैं कि हम दोनों साथ पिक्चर देखने चलते हैं? और पिक्चर देखना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम ये चाहती हो ज्योति मौर्य? ज्योति मौर्य, आई लव यू ज्योति मौर्य। ज्योति कहाँ हो? हे मीना, सॉरी ज्योति नाम तुम्हारा है। और मामू बोले तो ज्योति मौर्य बेवफाई निकली रे। एक के साथ जाती है ना तो दूसरा फ्री मिलता है। बोले तो हर एक माल रे 50 के साथ 200 फ्री। ये मामू। तो ये संजू बाबा का आवाज़। कोई बहुत बार हम चाहते हैं कि ये नहीं बनाइए कि मैंने ज्योति के ऊपर ऐसा बोला, मोदी जी के ऊपर ऐसा बोला, लालू जी के ऊपर ऐसा बोला। ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, इंटरटेनमेंट है, जोक है, कॉमेडी है, बस इसी को इस पे लेकर के चलिए। कोई बहुत बड़ा भविष्य इसको नहीं बना के चलिए। और हमको अच्छा लगता है कि आप लोग वीडियो देखते हैं, हंसते हैं, इंटरटेनमेंट होते हैं। ये नहीं कि हाथ में तलवार ले लिए चलो मारना शुरू कर दिए, सब गलत है। ये सब नहीं होना चाहिए। दोस्ती है, आदमी हो, आदमी से प्यार करो। ये नहीं कि तलवार है गर्दन काटने का नाम लो, ये सब गलत चीज़ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी आप क्या सोच रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स 24।